नमस्कार दोस्तों, फोकस आईएसपीसीएस द्वारा प्रस्तुत है करंट अफेयर सीरीज, जो कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2023 व आगामी पीसीएस परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं टेस्ट 7। प्रश्न नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 से के साथ सुमेल करना है। एक तरफ दिवस दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी तिथियां दी हुई हैं। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त, आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है और समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों हम अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि आयोग ऐसे क्वेश्चन पूछता रहा है। तो इस तरीके से जो है कूट जो है वह डी सही हो जाता है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त, आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर, विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई और समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देश की प्रीमियम वंदे भारत और अमृत भारत मेट्रो रेल कोच का निर्माण करेगी? ए, हिंदुस्तान इंजीनियर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बी, टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, सी, बीईएमएल लिमिटेड, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, बीईएमएल लिमिटेड निर्माण करेगी। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समर्पित भारत के प्रमुख सुरक्षा बल विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी? ए, अडासो कपेसा, बी, पोनुंग डोमिंग, सी, मिताली मधुमिता, डी, प्रिया झिंगन। तो इसका सही उत्तर है ए, अडासो कपेसा एसपीजी में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। इसकी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समर्पित भारत के प्रमुख सुरक्षा बल विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी में शामिल होने वाली। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए नए आधार वर्ष के रूप में किस वर्ष को प्रस्तावित किया है? ए, 2023-24, बी, 2022-23, सी, 2021-22, डी, 2019-20। तो इसका सही उत्तर है बी, 2022-23 नए आधार वर्ष के रूप में प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, भारतीय रेलवे ने चंदौली उत्तर प्रदेश के गढ़वा झारखंड तथा एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है, जो 5 घंटे 10 मिनट में 209 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस ट्रेन का नाम क्या है? ए, अग्निवाहन, बी, विवेक, सी, वासुकी, डी, रुद्रस्त्र। तो इसका सही उत्तर है डी, रुद्रस्त्र नाम है इस ट्रेन का। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में विक्रम-1 लॉन्च वाहन के पहले चरण कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का पहला स्टैटिक टेस्ट किया है? ए, स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, बी, ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, सी, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, डी, उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाता है डी, उपर्युक्त। इसका सही उत्तर हो जाता है ए, स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने किया है कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का पहला स्टैटिक टेस्ट। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अख नामक एक नया ड्रोन रोधी सिस्टम शुरू किया है? ए, जम्मू कश्मीर, बी, राजस्थान, सी, गुजरात, डी, पंजाब। तो इसका सही उत्तर है डी, पंजाब ने शुरू किया है मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अख नामक एक नया ड्रोन रोधी सिस्टम शुरू किया है पंजाब ने। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, असत्य कथन का चयन करना है। एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, एक तरफ उसके लेखक दिए हुए हैं। पहला कथन है, द सीईओ माइंडसेट शिव कुमार। दूसरा, द मैन हु फेड इंडिया प्रियमवदा जय कुमार। तीसरा, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स डी वाई चंद्रचूड़। चौथा, सक्सेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया संजय बारू। कूट देख लेते हैं, ए, 1 और 2, बी, 2, 3 और 4, सी, 1 और 3, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं असत्य है, यानी सभी कथन जो है वह सत्य हैं। याद कर लेंगे कौन से पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, किस राज्य सरकार ने वैश्विक क्षमता केंद्र की स्थापना में तेजी लाने के लिए एक नया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी ईओडीबी सेल कैटलिस्ट लॉन्च किया है? ए, आंध्र प्रदेश, बी, तमिलनाडु, सी, तेलंगाना, डी, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है डी, कर्नाटक ने लॉन्च किया है सेल कैटलिस्ट। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए ओडिशा ने हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ए, कंगना रनौत, बी, माधुरी दीक्षित, सी, सोनाक्षी सिन्हा, डी, विद्या बालन। तो इसका सही उत्तर है बी, माधुरी दीक्षित को ओडिशा के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मुंबई ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोलने वाला है? ए, सिंगापुर, बी, संयुक्त अरब अमीरात, सी, जापान, डी, जर्मनी। तो इसका सही उत्तर है सी, जापान में आईआईटी मुंबई अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोलने वाला है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं,
लिटिमेंट्री और लार्सन एंड टूब्रो यानी एल&टी ने आंध्र प्रदेश सरकार और किस संस्थान के साथ मिलकर अमरावती क्वांटम वैली विकसित करने के लिए सहयोग किया है? ए एनवीडिया, बी ऑरिकल, सी एसेंचर, डी आईबीएम। तो इसका सही उत्तर है डी आईबीएम। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2024-25 में वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर कितने रुपए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है? दोस्तों इसमें हम सीधे ऑप्शन ही देख लेते हैं। इसका ऑप्शन डी जो है सही है, 1,50,590 करोड़। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक में खेल संबंधी विवादों के निपटारे के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है। इसमें एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होंगे? ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। तो इसका सही उत्तर है बी 2 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है परीक्षा में। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडों की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए किस अभियान की सफलता की सराहना की है? ए ऑपरेशन साइलेंट, बी ऑपरेशन गार्ड, सी ऑपरेशन शील्ड, डी ऑपरेशन फाल्कन। तो इसका सही उत्तर है डी ऑपरेशन फाल्कन की सराहना की है, जो कि एक सींग वाले गैंडों की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। श्रीनगर में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के शुभंकर का अनावरण किया गया। इस शुभंकर का नाम क्या है? ए हिमालयन तेंदुआ, बी कश्मीरी हिरण, सी हिमालयन किंगफिशर, डी गोल्डन ओरियोल। तो इसका सही उत्तर है सी हिमालयन किंगफिशर शुभंकर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 17। इस कंपनी ने प्रोजेक्ट आईडी नामक एक अभूतपूर्व स्वायत्त एआई एजेंट की घोषणा की है। ए अमेजन, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी गूगल, डी आईबीएम। तो इसका सही उत्तर है बी माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है। प्रश्न नंबर 18। भारतीय रेल खान पान एवं पर्यटन निगम ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? ए नागालैंड, बी असम, सी मणिपुर, डी मिजोरम। तो इसका सही उत्तर है डी मिजोरम ने शुरू किया है। प्रश्न नंबर 19। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना किसके द्वारा संचालित है? ए राष्ट्रीय पेंशन योजना ट्रस्ट, बी पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण, सी कर्मचारी राज्य बीमा निगम, डी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। तो इसका सही उत्तर है डी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। प्रश्न नंबर 20। किस राज्य सरकार ने जेपी सेनानी योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन को दोगुना कर दिया है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बी बिहार ने कर दिया है पेंशन, दोगुना पेंशन कर दिया। ठीक है। प्रश्न नंबर 21। कौन वित्त वर्ष 2025 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का सबसे अधिक वेतन पाने वाला शीर्ष कार्यकारी अधिकारी बन गया है? ए अरविंद कपिल, बी राजीव जैन, सी रविंद्र कुंदू, डी उमेश रेवड़कर। तो इसका सही उत्तर है बी राजीव जैन। प्रश्न नंबर 22। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना। एक तरफ योजना दिया हुआ, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। तो गौधाम योजना जो है छत्तीसगढ़, श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल, श्रमिक बसेरा योजना गुजरात और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार। तो इस तरीके से कुर्सी जो है वह सही हो जाता है। फिर से याद कर लेंगे। गौधाम योजना छत्तीसगढ़, श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल, श्रमिक बसेरा योजना गुजरात और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार। इस तरीके से सी ऑप्शन सुमेल करता है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे ने 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड को लगभग कितने रुपए की लागत से विकसित किया है? सीधे ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर बी 5,360 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया है। प्रश्न नंबर 24। ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 2025 रिपोर्ट में किसे दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब माना जाता गया है? ए लिवरपूल, बी बार्सिलोना, सी रियल मैड्रिड, डी मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इसका सही उत्तर है सी रियल मैड्रिड को माना गया है। प्रश्न नंबर 25। यूपीआई लेन देन में शीर्ष राज्य कौन सा है? ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है डी महाराष्ट्र। याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने किस मिशन के शुभारंभ की घोषणा की है जो एक स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है? ए त्रिनेत्र, बी गरुड़ कवच, सी ब्रज कवच, डी सुदर्शन चक्र। तो इसका सही उत्तर हो जाता है डी सुदर्शन चक्र। इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, लोकसभा ने किस स्थान पर भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का प्रावधान किया है? ए ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, बी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, सी गंगटोक सिक्किम, डी गुवाहाटी असम। सही उत्तर है डी गुवाहाटी असम। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, कौन सा देश शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? ए इजराइल, बी यूएसए, सी रूस, डी जापान। तो इसका सही उत्तर है सी रूस। ठीक है, वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है शुक्र ग्रह पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, निम्न में से किसे मिस यूनिवर्स 2025 का ताज पहनाया गया? ए मनका विश्वकर्मा, बी राधिका सिंघल, सी ओजस्वी शर्मा, डी समीक्षा सिंह। तो इसका सही उत्तर है ए मनका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स 2025 का ताज पहनाया गया। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, संविधान संशोधन विधेयक 130वां के अनुसार किसी मंत्री को लगातार कितने दिनों तक हिरासत में या गिरफ्तारी में रखने पर पद से हटा दिया जाएगा? ए 45 दिन, बी 30 दिन, सी 20 दिन, डी 15 दिन। तो इसका सही उत्तर है बी 30 दिन। 30 दिन अगर हिरासत में रहते हैं तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, किस फिल्म ने IFM 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ए सेक्टर 36, बी होम बाउंड, सी नादानियां, डी भक्षक। तो इसका सही उत्तर है बी होम बाउंड। प्रश्न नंबर 32, अग्नि 5 का विकास किसके द्वारा किया गया है? ए भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड, बी अग्निकुल कास्मास प्राइवेट लिमिटेड, सी बेलाट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं, यानी अग्नि 5 का विकास जो है DRDO द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 33, हाल ही में किस स्थान पर भारत की ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? ए भोपाल, बी लखनऊ, सी तिरुवनंतपुरम, डी बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर है बी लखनऊ। हाल ही में भारत की ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला लखनऊ में स्थापित की गई है। यूपी स्पेशल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद करते चलिए आप। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 के अनुसार उल्लंघन पर कितने जुर्माने का प्रावधान है? ए 10 करोड़ रुपए, बी 5 करोड़ रुपए, सी 2 करोड़ रुपए, डी 1 करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर है डी 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान है ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, नगर निगम और छावनी से संबंधित शिकायतों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च ऐप का नाम क्या है? ए दिल्ली कनेक्ट, बी दिल्ली जनसेवा, सी सहयोग दिल्ली, डी दिल्ली मित्र। तो इसका सही उत्तर है डी दिल्ली मित्र। नगर निगम और छावनी से संबंधित शिकायतों के लिए दिल्ली मित्र दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, सूची मिलान करना है, एक तरफ संस्था दिए हुए और दूसरी तरफ उसके CEO यानी अध्यक्ष दिए हुए हैं। तो भारतीय भुगतान परिषद के CEO कौन है? विकास पटेल। FSSAI के CEO सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SECI के MD आकाश त्रिपाठी और मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष जो हैं वो अजय सिंह हैं। तो इस तरीके से कूटसी जो है वह सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी रोकने के लिए जागरूक निवेशक सुरक्षित निवेश अभियान किसने शुरू किया? ए SBI, बी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी AMFI, सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, डी RBI। तो इसका सही उत्तर है ए सेबी। सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी रोकने के लिए जागरूक निवेशक सुरक्षित निवेश अभियान सेबी ने शुरू किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 38, किस दूरबीन ने यूरेनस के 29वें उपग्रह S 2025 U1 की खोज की? ए सुबारू टेलीस्कोप, बी केपलर टेलीस्कोप, सी जेम्स वेब टेलीस्कोप, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खोज की है। प्रश्न नंबर 39, 100% डिजिटल साक्षरता वाला पहला राज्य कौन बना है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी ओडिशा। तो इसका सही उत्तर है बी केरल। 100% डिजिटल साक्षरता वाला पहला राज्य केरल बना है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, ADR के विश्लेषण के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? ए देवेंद्र फडणवीस, बी अनुमुला रेवता रेड्डी,
सी एन चंद्रबाबू नायडू, डी पेमा खांडू। तो इसका सही उत्तर है सी एन चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं एडीआर के विश्लेषण के अनुसार। प्रश्न नंबर 41, एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित करने वाला पहला बंदरगाह कौन सा है? ए कोचीन, बी कांडला, सी पारादीप, डी वीओ सितंबरनार। इसका सही उत्तर है बी कांडला। एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित करने वाला पहला बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। ठीक है। प्रश्न नंबर 42, 2025 IMID रैंकिंग में सबसे प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था कौन सी है? ए डेनमार्क, बी कनाडा, सी स्विट्जरलैंड, डी सिंगापुर। तो इसका सही उत्तर है सी स्विट्जरलैंड। प्रश्न नंबर 43, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ए नागार्जुन सागर श्रीशैलम, बी रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सी बांदीपुर, डी कान्हा टाइगर रिजर्व। तो इसका सही उत्तर है ए नागार्जुन सागर श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, यानी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, सरदार पटेल बिरसा मुंडा की 150वीं और वाजपेयी जी की शताब्दी जयंती समितियों के अध्यक्ष कौन होंगे? ए पीयूष गोयल, बी अमित शाह, सी नरेंद्र मोदी, डी राजनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर है सी नरेंद्र मोदी अध्यक्ष होंगे समितियों के। ठीक है। सरदार पटेल बिरसा मुंडा की 150वीं और वाजपेयी जी की शताब्दी जयंती समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी होंगे। प्रश्न नंबर 45, 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा, जिसके अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं? ए कैनबरा, बी ओटावा, सी ब्रिजटाउन, डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही उत्तर है सी ब्रिजटाउन। प्रश्न नंबर 46, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून प्रवर्तन और सीमा प्रबंधन हेतु सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के साथ समझौता करने वाला विद्यालय है? ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, बी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, डी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर। तो इसका सही उत्तर है डी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर। ठीक है। प्रश्न नंबर 47, MiG-21 लड़ाकू विमान जो सेनानिवृत्त होने जा रहा है किस देश द्वारा निर्मित है? ए यूके, बी USA, सी रूस, डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है सी रूस द्वारा निर्मित है। MiG-21 लड़ाकू विमान जो अब रिटायर्ड हो चुका है रूस द्वारा निर्मित है। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं, अगस्त 2025 में IBCA में शामिल होने वाला देश? ए थाईलैंड, बी चीन, सी म्यांमार, डी नेपाल। तो इसका सही उत्तर है डी नेपाल। प्रश्न नंबर 49, हरियाणा सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? ए श्रेष्ठ कुरुक्षेत्र, बी नया कुरुक्षेत्र मेरा शहर मेरा गौरव, सी स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान, डी सुंदर कुरुक्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है सी स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान मिशन है। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 50, 5 वर्ष के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ए रोहित जैन, बी राजीव रंजन, सी पी वासुदेवन, डी नीरज निगम। तो इसका सही उत्तर है बी राजीव रंजन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस ISPCS से प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो टेस्ट सीरीज से संबंधित तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अभी दोस्तों हमारा GS3 का टेस्ट सीरीज चल रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं आपसे 50 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन लेकर। धन्यवाद।